किसी एग्जाम की रिजल्ट आई नहीं कि पेरेंट्स से लेके बच्चे तक सभी कंफ्यूज हो जाते। क्यों भाई? अगर मान लो जेई के रिजल्ट है तो जितनी जेई के अंदर सीट है, अगर तुम टॉप 4 कंपनी जो या 5 कंपनीज या कोचिंग सेंटर जो अपनी एडवर्टीजमेंट निकालती है, अगर तुमने उसे ऐड कर दिया तो जो टोटल आईआईटी की सीट है उससे 3-4 हज़ार सीट ऊपर चली जाती है। ये तो सिर्फ उनकी जो रैंक डिस्प्ले करते हैं वो, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार ये 4-5 जनों ने मिलके इतनी रिजल्ट निकाल दी जितनी की तो टोटल सीट भी नहीं है। यही प्रॉब्लम मेडिकल के साथ भी आती है, यही प्रॉब्लम आईएएस के साथ भी आती है। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे शहर का लड़का, मेरे स्कूल का लड़का प्रसून झा और नीलकंठ मिश्रा, ये 2 जने थे जो आईआईटी के टॉपर थे और मेडिकल के, मेरे शहर के थे तो हमें नहीं जानते थे। हुआ ये कि कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद ट्रेन में हमें कुछ लोग मिल गए, उनसे बातें होती रही तो उन्होंने कहा कि बोकारो सिटी से 1300 दूर एक शहर है, कहते वो बच्चे ने वहाँ पे पढ़ाई करी थी। हमने कहा भाई मेरे स्कूल का है, हमें पता है। कहते उसने आपको बताया नहीं होगा, क्योंकि उसे इस बात पे ज़्यादा भरोसा है कि एक इंडिविजुअल जो कह रहा वो सच नहीं हो सकता। जो अखबार के अंदर आ रही, जो पेपरों के अंदर आ रही, जो टीवी के ऊपर आ रही, जो ऑर्गेनाइज झूठ है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। 2002 से जोड़े तो आज 23 ईयर्स हो गए मैं पढ़ाते हुए। इस बीच 2004 या 5 वो इस साल याद नहीं, विजयवाड़ा से ऑल इंडिया सेकेंड रैंक आईआईटी की प्रोड्यूस हुई थी। हमने सिर्फ उस साल देखा था कि लोग एडवर्टीजमेंट करते हुए केयरफुल थे कि एडवर्टीजमेंट के चक्कर में पेनल्टी ना लग जाए। उसके बाद 2-4 सालों तक देखा लोग केयरफुल थे। मेडिकल के लिए भी वैलिड है, आईएएस के लिए वैलिड है। 2002-3 में जब हमने यूपीएससी के पेपर दे रखे थे उस टाइम पे कुछ 300 के आसपास सीटें थी, 300 to 400। लेकिन तब आप अगर उस टाइम के पेपर उठा लो और उन्हें ऐड कर दो तो ऐसा मालूम होता था कि 1000-1200 सीटें तो जरूर ही होंगी, क्योंकि सभी इतने ही क्लेम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चुप बैठी है? आंसर है नहीं, गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है। उसने यूपीएससी के ऊपर, यूपीएससी में करीब 35 से लेकर 40 कोचिंग सेंटर्स के ऊपर पेनल्टी लगा रखी है, 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की। आप सपोज करो इस साल जो 3rd रैंक आया वो किसी स्कूल से है मध्य प्रदेश के, उसे भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपने रेगुलर कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो अब आप ये कहेंगे वो स्कूल बहुत बढ़िया है, हाँ भी और ना भी। अगर 3rd रैंक के बाद अगली रैंक 10 है, 20 है, 200 है तो सही है, स्कूल बढ़िया है, तभी तो उसने कंसिस्टेंटली रैंक निकाले हैं। लेकिन 3rd रैंक के बाद अगली रैंक 7000 है तो आपको थोड़ा सोचना होगा। तो जो पहले 100 स्टूडेंट्स है वो किसी जंगल में होते तो रैंक नंबर 1 की जगह रैंक नंबर 10 आ जाते, रैंक नंबर 90 की जगह 150 आ जाते। इतना ही होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो पहले 100 को कोई टीचर बनाता हो, टीचर क्लेम कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूट बनाता हो वो भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चा उस आईक्यू के साथ पैदा होता है और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो क्या कोचिंग का फ़ायदे? अगर आपकी रैंक 20,000 आने वाली थी तो वो शायद 11,000 आ जाए, अगर आपकी रैंक 11,000 थी तो शायद 8,000 आ जाए। कोचिंग का इतना ही फ़ायदा होता है। इससे ज़्यादा फ़ायदा होता हो तो शायद मेरा एक्सपीरियंस कम है ना, ऐसा हो सकता है। ये टूल किट गैंग होता जो पॉलिटिक्स के अंदर भी है, वही टूल किट गैंग एडवर्टीजमेंट के अंदर भी होता है। तो हमें अपनी आईक्यू लगानी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आईक्यू नाम की कोई चीज़ होती नहीं, उन्होंने आईक्यू एक्चुअली म्यूजियम में देखी है, अच्छा इसे आईक्यू कहते हैं। वो लोग पॉलिटिक्स में आ जाते फिर कहते हैं हमारे इतने प्लेन गिर गए, हमारे उतने प्लेन गिर गए, मगर वो सैटेलाइट इमेज नहीं देते। और अगर मान लो हमारे प्लेन गिर भी गए तो तुम इतना खुश क्यों हो रही? तुम्हारी सिटीजनशिप कहाँ की है? किसके दलाली कर रहे तुम? तो आप एडवर्टीजमेंट देखकर ये डिसाइड ना करें कि ए इज़ बेटर देन बी और बी इज़ बेटर देन सी। ये एडवर्टीजमेंट का टाइम है जहाँ पे यूएनओ की साइड से जब डाटा आता वो प्रूफ कर देता कि श्रीलंका इज बेटर देन इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी और हैप्पीनेस। तो ये इस लेवल के ऊपर अगर हम फ्रॉड कर सकते हैं और उस फ्रॉड को प्रोपेगेट कर सकते हैं तो आईआईटी जेईई और मेडिकल के रिजल्ट और आईएएस के रिजल्ट ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है।